तो कुछ न कुछ पाने की आस से हर व्यक्ति भगवान के सामने सिर झुकाता है और हाथ फैलाता है, मगर कई ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के आगे तो हाथ फैलाते ही हैं, साथ ही जीवन यापन के लिए इंसानों के आगे हाथ फैलाने को भी मजबूर हैं। वहीं भगवान से मिली दौलत शोहरत को दुआ और इंसान से मिली किसी चीज को भीख कहा जाता है और भीख मांगने वालों कि भिक्षुक कहा जाता है। वहीं मोहल्ले की गलियों से लेकर चौक चौराहों पर हाथ फैलाए इन लोगों को आपने जरूर देखा होगा और इनके हालात देखकर अक्सर ही हम यही प्रार्थना करते हैं कि काश इनका भी अपना कोई घर होता और इनको भिक्षा नहीं मांगने की जरूरत पड़ती। अब सरकार और निजी संस्थान मिलकर इन भिक्षुकों के लिए जीवन में परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दिलाने वाले प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी का घड़ी चौक हो या फिर कलेक्ट्रेट, शास्त्री चौक हो या मेकाहारा, रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई दूसरी जगह, चेहरे पर पीड़ा लपेटे हाथ फैलाए हुए कोई न कोई आपको मिल जाएगा। अब अगर किसी के पेट में भोजन ना हो और कोई उसे कुछ बोले तो उसका हिंसक होना स्वाभाविक है। तमाम परेशानियों से जूझ रहे ये लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। ऐसे में उत्तेजना में आकर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। पिछले दिनों राजधानी के एम्स हॉस्पिटल के पास एक मनोरोगी ने आरक्षक पर हमला कर दिया था। यही कारण है कि भिक्षुकों को सुधारने वाली संस्थाएं सबसे पहले तो इनकी डॉक्टरी जांच करवाती हैं। डॉक्टर्स के बताए अनुसार दवाई दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है इन्हें प्रशिक्षण देने का, जिसे भिक्षुक पुनर्वास केंद्र दिया जाता है। इसका संचालन समाज कल्याण विभाग और संति मितान सेवा के संस्थान के माध्यम से किया जाता है। रायपुर शहर के चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में आत्मनिर्भर बनाए जाते हैं। मानसिक रोगियों को बेंच, अगरबत्ती, कपूर, धूप, मिक्सर, आचार, पापड़, सिलाई मशीन जैसे गुण सिखाए जाते हैं। राजधानी की सड़कों पर भीख मांगते नजर आने वालों को शंकर नगर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। एशियन न्यूज भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पहुंचा और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर भिक्षुकों को किस तरह से ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसी महिलाओं का रेस्क्यू कर रायपुर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रखा है, जहां संगी मितान सेवा संस्थान की ओर से सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये महिलाएं प्रशिक्षण लेकर भिक्षावृत्ति के दलदल में वापस नहीं लौटना चाहती। वे खुद की कमाई से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना चाहती हैं। केंद्र की संचालिका ममता शर्मा ने बताया कि सितंबर से यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं। सभी एक कमरे में रहते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि जब यहाँ से महिलाएं बाहर जाएंगी तो कैसे अपने दम पर आर्थिक रूप में मजबूत होंगी। इसी के तहत सरकार को एक प्रपोजल भेजा, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप खुद मेहनत करिए, फिर आप किसी से मांगिए। इसलिए मशीन खरीद कर लाना उचित समझा। अब मशीन के जरिए सभी को सिलाई सिखाई जा रही है। कुछ और भी चीजें इन्हें सिखाई जा रही है ताकि यह बाहर निकलकर खुद पैसा कमा सके। इसके साथ साथ संस्था ने और भी बहुत सारे प्रपोजल तैयार किए हैं, जिसमें दोना पत्तल, नैपकिन, टिकिया की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। इन उत्पादों को बनाकर ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। ये भिक्षुक पुनर्वास केंद्र संगी मितान सेवा संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के माध्यम से है और ये जिला रायपुर के द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। तो ये पहले मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा ये बेगर हाउस है, भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है, जहां पर हम भिक्षुक को रख करके उनको ऐसी सारी सुविधा जो भोजन है, वस्त्र है, छत है, दवाई, डॉक्टर, सारी तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक्ट है भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, जिसके तहत हमारे यहाँ रायपुर में 2017 को अडॉप्ट किया छत्तीसगढ़ ने इस एक्ट को, और 2021 1 सितंबर से ये संस्था संचालित है। इस संस्था की जो रेस्क्यू टीम है वो पुलिस है, क्योंकि ये एक्ट के अनुसार संचालित है।
तो पुलिस हमारे रायपुर एसपी से जैसे मैसेज जाता है तो सभी जितने भी रायपुर राजधानी क्षेत्र में जो थाने लगते हैं वहाँ की टीम इनको रेस्क्यू करती है अपने थाने क्षेत्र से और यहाँ ला करके सारे हमारे इसमें सुपुर्द करती है। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से ये एक बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। प्रयास छोटा जरूर है मगर इनकी सोच का दायरा बहुत ही विस्तृत है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि इनके प्रशिक्षण का लाभ कितने भिक्षुकों को मिल पाता है। देश न्यूज के लिए महेश कुमार साहू की रिपोर्ट।